हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो टेंसेस पे लेक्चर ख़त्म करने वाले हैं। हमने इंग्लिश पे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे हमने नई प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको टॉपिक वाइज क्या होंगे एमसीक्यूज़ मिलते जाएंगे। तो इन एमसीक्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो भी आपको डेली की डेली अपडेट्स आते जा रहे हैं उनके आपको जो लिंक है वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड हो जाए। तो अगर मैं बात करूँ टेंसेस की, तो टेंसेस जो हैं वो बेसिकली वर्ब्स ही होते हैं। इनको हम वर्ब्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। टेंसेस आर वर्ब्स जो कि हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शन या फिर टाइम जिसमें वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो वर्ब्स होते हैं बेसिकली, सबसे पहला पॉइंट तो ये, और इनको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एक्शन और यहाँ तो जो टाइम जो कि जिस टाइम में वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ टेंसेस की, तो ये टाइम होता है जिसमें वर्ब जो है एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। टेंसेस हमें एक टाइम बताते हैं प्रॉपर कि एक्शन जो है या वर्ब जो है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी कब एग्जीक्यूशन हो रही है। अगर मैं बात करूँ टेंसेस की, तो टेंसेस हमारे पास बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है टाइम। सेकेंड इज़ पास्ट, जो हो चुका है। एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 टाइप के जो हैं ये टेंसेस होते हैं। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम इनकी कैटेगराइजेशन पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, सिमिलरली हर एक की 4 टाइप्स होती हैं। मैं आपको एक की बता देती हूँ, सिमिलरली बाकी 2 की भी टाइप सेम रहेंगी। प्रेजेंट की टाइप्स की बात करूँ मैं, तो जो 4 टाइप्स हैं इसकी, तो फर्स्ट जो है वो है प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट टाइप इज प्रेजेंट सिंपल। सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बेसिकली हर एक की ये 4 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। और अगर फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो सिमिलरली इसी तरीके से रहेगा। फ्यूचर सिंपल रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट रहेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 टाइप्स इन सेंटेंसेस की वो रहेंगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं वो जल्दी से जल्दी अपने एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। आज मैं आपको टॉप 20 एमसीक्यूज़ कराऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को वीडियो में बता सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपके डाउट्स क्लियर करना ही मेरा मेनली जो इस वीडियो का है वो मोटिव है। तो बात करते हैं हम इन जो फर्स्ट एमसीक्यू की। शी डैश द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम। आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर एक में। आपको इसमें बताना है कि इसमें जो करेक्ट टेंस की फॉर्म है वो कौन सी आएगी। तो शी हैड रीच्ड, हैज़ रीच्ड, रीच्ड या वॉज रीच्ड। मतलब सेंटेंस तो बोल रहा है कि वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी ट्रेन के आने से पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। आप मेरे साथ साथ अपने भी आंसर टिक करते चलो और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20। नेक्स्ट है, हिज अंकल डज नॉट डैश हेयर, लिव हेयर, लिव्स, लिविंग या लिव्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिव हेयर। लिव कैसे आएगा, क्योंकि डज के साथ SES नहीं लगता, क्योंकि अगर होता डू नॉट तो लिव्स आता है, क्योंकि इधर यहाँ पे डू के साथ SES लग सकता है, बट डज के साथ ऑलरेडी ES लगा हुआ है तो उसका जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो लिव ही आएगी, वहाँ पे लिव्स नहीं आएगा। तो आपको A को टिक कर देना है यहाँ पे। आई रियली होप आपको क्लियर हो रही है सारी टर्म्स। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पीटर एडिटिंग द मैगजीन फॉर 25 ईयर्स बाय नेक्स्ट जनवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा विल हैव बीन। तो ऑप्शन बी को टिक कर दो। पीटर विल हैव बीन एडिटिंग दिस मैगजीन फॉर 25 ईयर्स नेक्स्ट जनवरी। नेक्स्ट जनवरी को पीटर को इस मैगजीन में एडिटिंग करते हुए 25 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई रियली होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीटर डैश 2 टिकट्स बिफोर रेन इंटरप्टेड प्ले। क्या हम ऑप्शन देख लेते हैं। पीटर टुक आएगा, पीटर हैज़ टेकन आएगा, पीटर हैड टेकन आएगा, पीटर हैड टुक। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन हैड टेकन। तो पीटर हैड टेकन 2 टिकट्स बिफोर रेन इंटरप्टेड प्ले।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, आई डैश हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क. आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क. मैं उसे 2 बार और मिला इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क के लिए चला जाता. तो ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कर देना आपको. नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, एडिसन डैश न्यूज़पेपर बिफोर ही बिकम ए फेमस इन्वेंटर. मतलब फेमस होने से पहले उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, वो न्यूज़पेपर बेचना था. न्यूज़पेपर फेमस होने से पहले वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे. तो जब बेचा करते थे, पास्ट की एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्ड. न्यूटन सोल्ड न्यूज़पेपर बिफोर ही बिकम अ फेमस इन्वेंटर. तो यहाँ पे सोल्ड यूज़ किया हुआ है इन द सेंस ऑफ यूज टू सेल. यहाँ पे सोल्ड भी आ सकता है या फिर यूज्ड टू सेल, दोनों आ सकता है. ठीक है, सोल्ड भी आ सकता है और यूज टू सेल दोनों आ सकता है. अब ऑप्शन में हमें यूज टू सेल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सोल्ड दिया हुआ, तो इसका मतलब हम सोल्ड. यूज टू सेल हम यूज़ करते हैं पास्ट एक्टिविटी को, जो एक हैबिट होती है, पास्ट हैबिट, उसको हम एक डिटरमिन, उसको एक शो करने के लिए. नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है. इन माई यूथ आई डैश एक्सरसाइज एवरी डे. तो यहाँ पे आएगा आई टुक एक्सरसाइज एवरी डे. तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, या फिर आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो यूज्ड टू टेक. इन माई यूथ आई यूज टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे, या फिर इन माई यूथ आई टुक एक्सरसाइज एवरी डे. तो यहाँ पे ये जो दोनों सेंटेंसेस है, इनमें दोनों में ये जो पास्ट की हैबिट बताई गई है, इसलिए यहाँ पे यूज टू आता है. यूज टू वर्ड हम यूज़ करते हैं एक पास्ट की हैबिट को बताने के लिए. नेक्स्ट आता है एट्थ क्वेश्चन, शी डैश फॉर दिल्ली दिस इवनिंग. शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली दिस इवनिंग. वो अब इज़ लिविंग वाला कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस. आपको सेंटेंसेस की यहाँ पे समझ में होनी चाहिए कि ये साथ साथ में कौन सा सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है. प्रेजेंट बन रहा है, पास्ट बन रहा है, परफेक्ट बन रहा है, फ्यूचर बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन रहा है, क्या बन रहा है, कौन सा सेंटेंस बन रहा है, आपको यहाँ पे इसकी समझ भी होनी चाहिए. तो यहाँ पे एट्थ में आ जाएगा शी इज़ लिविंग फॉर दिल्ली दिस इवनिंग. नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, हीट डैश बॉडीज. हीट बॉडी को क्या करती है, एक्सपैंडेड, वुड एक्सपैंडेड, एक्सपैंड्स, एक्सपैंडिंग. तो यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल. तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेज होते हैं. उसमें क्या आता है, इनकी जो वर्ब है, वो वर्ब्स की जो प्रेजेंट फॉर्म है वही लगती है वहाँ पे. तो हीट एक्सपैंड्स बॉडीज़, हीट क्या करती है, बॉडीज़ को एक्सपैंड करती है. आ जाते हैं अपना टेंथ क्वेश्चन है पे, वी डैश लिविंग हेयर सिंस 1990. हम यहाँ पे 1990 से रह रहे हैं. तो वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990. जब ये सिंस फॉर वाले केसेस होते हैं तो वो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस वाले. तो वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1990, ये सिंस फॉर वाले केसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले, जो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, वी डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स नाउ. तो वी हैव लिव्ड हेयर 10 ईयर्स नाउ. वी हैव लिव्ड हेयर 10 ईयर्स नाउ. 12th क्वेश्चन है, डिड यू डैश हिम, डिड यू सीन हिम, सी हिम, सॉ, ये वर्ब सीइंग. तो डिड यू सी हिम, डिड के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि डिड के साथ आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की. नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, नोबडी विल एवर डैश व्हाट हैपेंड टू हर. तो नो, न्यू, हैड नोन या बीन नोइंग. तो नोबडी विल एवर नो, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है. ठीक है, नोबडी विल एवर नो, आपको ऑप्शन ए पे टिक कर देना है. नेक्स्ट 14th है, आई कुड डैश हर इफ़ आई वॉन्टेड टू. आई कुड डैश हर इफ़ आई वॉन्टेड टू. आई कुड हैव मैरिड हर आई कुड हैव मैरिड हर इफ़ आई वॉन्टेड टू. मैं उससे शादी कर सकता था अगर मैं चाहता तो. तो हैव मैरिड यहाँ पे आपको टिक कर देना है. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, डज शी डैश व्हाट शी इज़ डूइंग. डज शी नोज, डज, पहले तो डज है, तो डज है तो एस ई एस तो लगेगा नहीं. तो यहाँ पे नोज तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. न्यू, डज है तो पास्ट आएगा नहीं, हैड नोन आएगा नहीं. तो
तो यहाँ पे डज शी नो व्हाट शी इज़ डूइंग, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आपको टिक कर देना है। आई रियली होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन आई विजिटेड हिम ही डैश बेड रिटर्न फॉर 2 months। जब मैं उसे मिला तो वो 2 महीने के से बेड रिटर्न था, ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन, क्योंकि ऑलरेडी की बात चल रही है, ऑलरेडी कोई चीज़ है, मतलब वो पहले 2 महीने से बेड रिटर्न ही है, मेरे मिलने से पहले का 2 महीने बेड रिटर्न है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन बेड रिटर्न फॉर 2 months। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी को टिक कर देना है, मिस्टेक नहीं करनी है। ये जो टेंसेज होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अपने जो आंसर्स हैं वो अप टू मार्क टिक करते जाना है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, आई डैश स्कूल लास्ट ईयर। आई डैश स्कूल लास्ट ईयर, तो आई लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब पास्ट एक्टिविटी की बात चल रही है, तो जब लास्ट ईयर की बात पास्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे लेफ्ट, आई लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, देयर डैश ए फमाइन इन बंगाल इन 1982। 1982 में बंगाल में एक फेमाइन आई थी, तो वॉज, हैज़ बीन, वर या हैड बीन, तो 18th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वॉज। देयर वॉज अ फेमाइन इन बंगाल इन 1982। यहाँ पे सिंस फॉर का केस नहीं है, यहाँ पे सिंस फॉर दिया नहीं मेंशन, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा वॉज। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, अकबर डैश द मुगल पावर पैरामाउंट इन इंडिया। अकबर हैड मेड, हैज़ मेड, मेड या फिर वुड मेड, तो अकबर मेड द मुगल पावर पैरामाउंट इन इंडिया। 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का, जॉन हैज़ डैश होम। जॉन हैज़ वेंट होम, नो नहीं आएगा। जॉन हैज़ गो होम नहीं आएगा। जॉन हैज़ गोइंग होम, हैज़ के साथ गोइंग तो आता नहीं कभी भी, तो जॉन हैज़ गॉन होम, जॉन घर चला गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, आपको गॉन को टिक कर देना है, जॉन घर जा चुका है। तो ये थे हमारी वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चन। आई रियली होप आपको समझ में आए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करना मत भूलना, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आने वाली है, उसके लिए अपडेटेड रहो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको जो नेक्स्ट हम इंग्लिश की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हो इसके भी आपको अपडेट्स मिलते जाएँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।